परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे जॉन डैडली वुडबेरी के जीवन के बारे में। जन्म 1934, मूल स्थान शेडोंग, चीन, मसीह सेवा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब देश। आइए इनके जीवन के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। जॉन डैडली वुडबेरी का जन्म चीन में एक मिशनरी माता पिता के घर हुआ था। जब वे 5 साल के थे तो वे यंताई हावर के पानी में गिर गए और उसे तीव्र निमोनिया हो गया। हालांकि वे उस बीमारी से बचे और तब उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर का उनके प्रति कुछ योजना है। 2 साल बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो डैडली और उनके भाई बहन अपने माता पिता से अलग हो गए और कैदियों के रूप में ले लिए गए। बहुत परेशानी के बाद आखिरकार वे अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गए। इन सब परिस्थितियों के माध्यम से डैडली को यह महसूस होने लगा था कि परमेश्वर उन्हें किसी चीज के लिए बचा रहा है। वे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि प्रभु मुझे किसी उद्देश्य के लिए बचा रहा है। 13 साल के डैडली ने मिशनरी सैमुअल जेवियर को यह कहते हुए सुना, यदि आप दुनिया में सबसे कठिन लेकिन सबसे फायदेमंद काम करना चाहते हैं तो मुसलमानों के बीच सेवा करें। तब तुरंत डैडली को समझ में आया कि परमेश्वर उन्हें यही उद्देश्य के लिए बचा रखा है। इस्लामिक अध्ययन में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डैडली अपनी पत्नी रॉबर्टा के साथ पूर्णकालिक मिशनरी कार्य के लिए पाकिस्तान गए। वहां उन्होंने मुसलमानों की संस्कृति और धर्मनिष्ठता का अध्ययन किया और उन तक पहुंचने के स्वदेशी तरीकों का पता लगाया। उन्होंने रावलपिंडी में ईसाई अध्ययन केंद्र में काम करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच संबंध निर्माण करने के बहुत प्रयास किए। डैडली इस्लामिक साहित्य में गहन ज्ञान रखने वाले एक माहिर वार्ताकार थे, जिससे वह और उनके सहकर्मियों ने कई बार नुकसान होने से बच पाए। एक बार जब अफगानिस्तान में लुका रचित सुसमाचार को वितरित करने के लिए 2 मिशनरियों को गिरफ्तार किया गया था तो डैडली ने कुरान से छंद उद्धृत किया जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आह्वान किया गया और इस तरह अपने दोस्तों की गर्दन को बचाया। उनके अनुनय ने शुरू में पारस्परिक सम्मान के लिए नींव रखी और फिर अतः मुसलमानों को ईसाई धर्म के लिए अग्रणी किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब देश में 11 साल की सेवा के बाद डैडली मिशिगन लौट आए। वहां उन्होंने इस्लामिक दुनिया में काम करने के लिए मिशनरियों को पढ़ाना और प्रशिक्षण देना शुरू किया। डैडली, जो अभी भी अपनी मिशनरी सेवा में सक्रिय हैं, वह सच में यीशु के इन शब्दों का एक आदर्श अवतार है, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। प्रिय, क्या तुम परमेश्वर के उपदेश में जी रहे हो? प्रभु मेरी आंखें खोले कि मैं अपने जीवन में आपके उद्देश्य को पहचान सकूं और उसके लिए जी सकूं। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे।